अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट आपके पास आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इसके अंदर हमने पहले देखना है मल्टी सेट क्या होता है। मल्टी सेट से पहले आपके पास सेट की डेफिनेशन क्या होती है। आपने फर्स्ट ईयर में जब सेट्स पढ़ा होगा वहाँ आपने पढ़ा था सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपके पास सेट की डेफिनेशन होती है कि सेट क्या होता है। सेट बेसिकली आपके पास वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होती है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, और वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि ऐसी एलिमेंट्स होने चाहिए जिनका क्लियरली आपको मीनिंग पता हो। जैसे कि बैंक आपके पास वेल डिफाइंड एक चीज़ है, बुक शॉप एक वेल डिफाइंड आपके पास टर्म है। जस्ट लाइक अ सेट, अ मल्टी सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट की तरह ही मल्टी सेट भी आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं, बट द एलिमेंट में नॉट बी डिस्टिंक्ट। लेकिन इसके अंदर एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट नहीं होते, सेम भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एम एक सेट दे दिया है A B A C B A, अब ये इस तरह नहीं आप इसको प्रेजेंट कर सकते कि A लिखो। इसको प्रेजेंट करने का बेस्ट वे ये है कि आप इसको मल्टी सेट की फॉर्म में प्रेजेंट करो। मल्टी सेट की फॉर्म में प्रेजेंट करने का मेथड ये होता है जो टर्म जितनी दफ़ा आ रही हो उसको उतने टाइम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि ए देखें 3 टाइम आ रहा था तो 3 इंटू ए लिख दिया, बी 2 टाइम आ रहा था 2 इंटू बी लिख दिया, सी 1 टाइम आ रहा था सी की जगह सी ही लिखा। इसी तरह इन जर्नल आपको बता रहे हैं कि आपके पास मल्टी सेट के अंदर आप उसको डिफरेंट वे से लिख सकते हो। अगर इनफाइनाइट मैनी नंबर आ रहे हैं, ए इनफाइनाइट टाइम आ रहा है तो ए को आप इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। जो चीज़ जितनी दफ़ा आ रही होगी उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ए 2 टाइम आ रहा है ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बी आपके पास इन्फिनिटी टाइम आ रहा है बी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरह सारे का सारा काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको कहा है आपने परमुटेशन निकालनी है। इसकी परमुटेशन कैसे निकालनी है। एक मल्टी सेट है जिसमें ए 3 टाइम आ रहा है, बी 2 टाइम आ रहा है और फिर सी सिंगल है। मल्टी सेट निकालने का मेथड ये होता है जितनी टोटल अमाउंट हो आप ऊपर लिख लेते हो, फिर जो चीज़ जितनी जितनी दफ़ा आ रही हो उसको सोल्व कर लेते हो। अब बुक में यहाँ एक मिस्टेक है, आप देखें 3 एलिमेंट ये हैं, 2 एलिमेंट ये हैं, 1 एलिमेंट ये हैं। 3 2 5 होता है, 5 और 1 6 होता है, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास टोटल 6। अभी 6 में से ए कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम, तो पहला एलिमेंट 3 टाइम है, दूसरा एलिमेंट 2 टाइम है, तीसरा एलिमेंट 1 टाइम है। 3 + 2 5 होता है, 5 1 6 देखें 6 एलिमेंट पूरे हो रहे हैं। मल्टी सेट की परमुटेशन जिस तरह प्रीवियस मैंने आपको बताया था, ऊपर वाली टर्म का फिक्टोरियल यहाँ 6 का फिक्टोरियल आ जाएगा, या 3 का फिक्टोरियल, 2 का फिक्टोरियल, 1 का फिक्टोरियल, और जब आप इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आपके पास 60 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक आपके पास एग्जांपल आ जाती है 35 एग्जांपल नंबर 35 में आपको कहा है कि आपने प्रूव करना है कि जो 4n का फिक्टोरियल होता है वो मल्टीपल होता है 2 की पावर 3n.3n। किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ का मल्टीपल शो करवाना हो तो उसके लिए एक चीज़ आपको सोल्व करके आपको ये शो करवाना पड़ता है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही है डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। अगर आ जाए तो वो उसका मल्टीपल हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक सेट बनाना पड़ेगा। हम एक मल्टी सेट ले लेते हैं, ऐसा सेट जिसका हर एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। हमने कंसीडर कर लिया एक मल्टी सेट जिसमें पहला एलिमेंट 4 इंटू A1, 4 इंटू A2, 4 इंटू A3, इस तरह के सारे n एलिमेंट हैं जिसमें हर टर्म के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से पता चलता है ये मल्टी सेट है क्योंकि हर एलिमेंट 4 टाइम आ रहा है। अगर मैं इन जर्नल देखूँ, इन जर्नल आपसे कहा जाए इसके अंदर कितने टोटल एलिमेंट पड़े हैं, देखिए 1 से लेके n तक एलिमेंट आ रहे हैं, तो आप कहोगे इस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो n है और उसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हर टर्म के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट के 4n है, उसके हर एलिमेंट की तादाद पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि ऊपर टोटल एलिमेंट और उसके नीचे 1 बाय 1 हर एलिमेंट की तादाद। टोटल एलिमेंट 4n थे तो ऊपर आपने देखे परमुटेशन का फॉर्मूला लगाया 4n लिखा, हर एलिमेंट 4 टाइम आ रहा था तो नीचे 4 4 4 4 अप टू सो n टाइम्स आ रहा था तो n टाइम्स लिख दिया। फॉर्मूला ओपन करोगे ऊपर वाली चीज़ का फिक्टोरियल, नीचे वाली टर्म्स का 1 बाय 1 फिक्टोरियल। अब एक चीज़ n टाइम आ रही है इसका मतलब ये उसकी पावर ये चीज़ है। 4 फिक्टोरियल n टाइम आ रहा है इसका मतलब ये 4 फिक्टोरियल की पावर n आ जाएगी। 4 फिक्टोरियल 24 के इक्वल होता है। 24 को LCM लो 8 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 आ जाएगा। n को मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 3 इंटू n, 3 की पावर n आ जाएगा। देखें आपके पास बेसिकली जो 4n का फिक्टोरियल था वो ओवर में आ रहा है इस टर्म के साथ, यानी बेसिकली अगर कोई चीज़ किसी भी टर्म के ओवर में या मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका मल्टीपल बन जाती है, तो यहाँ से ये चीज़ इसका मल्टीपल प्रूव हो जाएगी आपके पास। थ्योरेटिकल फॉर्म में यही बात लिखी हुई है यहाँ पे।
नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 36 आ जाएगी। इसके अंदर क्या है, अगर एक कॉइन है उसे आप फ्लिप कर रहे हो 8 टाइम, कॉइन की पॉसिबिलिटी मैंने 2 की पावर n बताई थी, अगर उसे 8 टाइम फ्लिप कर रहे हो हेड या टेल आएगा, ज़ाहिर सी बात है। हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, पहले पार्ट में क्या बताएं टोटल कितने पॉसिबल आउटकम होंगे। n की वैल्यू 8 है, फर्स्ट वाले पार्ट में फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 की पावर 8। हाउ मैनी कॉन्टेनिंग एग्जैक्टली 3 हेड, अगर 3 हेड होंगे तब बताना है। टोटल अमाउंट आपके पास देखें 8 है, 3 हेड हैं तो पीछे टेल्स बचती हैं, क्योंकि कॉइन को फ्लिप करोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल तादाद अगर 8 है, उसमें से अगर 3 हेड आ गए, इसका मतलब पीछे 5 टेल्स बची हैं, तो आप लिखोगे हेड 3 थे तो टेल्स 5 आ गई रिमेनिंग, तो इसका फॉर्मूला लगाओगे, परमुटेशन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड टर्म में बताया कि बताएं अगर सेम नंबर ऑफ हेड और टेल हो, 8 है, सेम करने के लिए उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 4 हेड हो जाएंगे, 4 टेल्स हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो गए हैं, तो इस तरह आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बता दोगे थर्ड पार्ट का आपके पास क्या आंसर आता है।